यूं ही नहीं बन जाते हैं सीमा के सुरक्षा में लगे ये जवान कमांडो। कमांडो को बीओसी प्रशिक्षण से गुजरना होता है, जिसमें 26 विभिन्न बैटलफील्ड ऑब्स्टेकल शामिल है। रेंजर स्विंग, टाइगर लीप, बर्मा ब्रिज, टार्जन स्विंग और एक्सोसिव ड्रॉप 26 बीओसी का प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा कृत्रिम दीवार पर चढ़ना, फ्री फिक्स नोटेड झूमर चढ़ाई, सीट रैपलिंग, फ्री रैपलिंग कैजुअलिटी, इवैक्यूएशन रैपलिंग और टीम स्लाइडरिंग अन्य ऑब्स्टेकल कोर्सेस, जिन्हें बाधा पाठ्यक्रम कहते हैं, ये शामिल हैं, जो बीएसएफ कमांडो की ताकत बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो उन्हें फील्ड ड्यूटी के दौरान असाधारण परिस्थितियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी से बीएचपीएम टीम की हुई बातचीत में हमें पता चला कि बदलती तकनीकों और बढ़ते खतरों के साथ इन संशोधित पाठ्यक्रमों का माध्यम बनाकर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडोज को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 3323 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान और 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा के लिए 2.5 लाख जवानों के साथ मजबूत तैनाती के लिए ऐसी गतिविधियां अनिवार्य की गई है। बीएचपीएम टीम ने बीएसएफ की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए बीएसएफ के उन अधिकारियों का नाम जाहिर ना करते हुए ये जानकारी आप सभी दर्शक बंधुओं तक पहुंचा रही है। एक अधिकारी ने हमें बताया कि फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल हमलावरों से बल्कि आतंकवादी घुसपैठ, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर भी अंकुश लगाएं। बीएसएफ के एक अन्य अधिकारी ने बीएचपीएम टीम को बताया कि बीओसी कोर्स का हिस्सा है, यह लंबे समय से चलन में है, लेकिन हमने इससे समय की ज़रूरत के अनुसार संशोधित किया है। अगले स्तर तक ट्रेनिंग की गुणवत्ता बढ़ा दी गई है। अपने कमांडोज की क्षमता को बढ़ाने के लिए बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने अपने MRIU कैंप में नवनिर्मित बीओसी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हाल ही में किया है, जो बीएसएफ जवानों को प्रशिक्षण प्रदान करा रहा है। इस दौरान अपने संबोधन में अस्थाना ने यह भी कहा कि नए बुनियादी ढांचे और पहले से बीएसएफ कर्मियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता अगले स्तर तक बढ़ जाएगी। 295 दिन का अभ्यास, 70 दिन की कमांडोज ट्रेनिंग, तब तैयार होते हैं ये सरहद के रखवाले। देश की सुरक्षा में इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक जवान ने जोशीले अंदाज में हमें बताया, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो मापी है कदमों ने मुट्ठी भर जमी, अभी तो मापने को पूरा आसमान बाकी है। जवान ने हमें यह भी बताया कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग दुश्मन देश की सीमा में कई किलोमीटर तक अंदर घुसकर कार्रवाई करने और उनके नापाक मंसूबों को निस्तानाबूद करने में सक्षम हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक ढांचे का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, जो कि कुछ राजनीतिक दल हमारे सीमा सुरक्षा बल के नियम और मापदंडों को अपनी निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए सरकार की नीतियों का विरोध शुरू कर देते हैं। लेकिन भारत की जनता और सीमा से सटे गांव और ग्रामीणों से हमें लगातार सहयोग मिलता रहता है। हमारी तो नीति और नियत दोनों ही साफ है और सच्चे देशभक्ति को समर्पित है। लेकिन ये तुच्छ राजनीतिक दल अपनी गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आते। लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले और वातानुकूलित कमरों में बैठकर डिबेट करने वाले डिजाइनर नेताओं, बुद्धिजीवियों, ज्ञानियों, डिजाइनर पत्रकारों और तमाम अकबरजादों को आज की हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। किस विषम परिस्थितियों के बीच तैयार होते हैं ये भारत माता के वीर सपूत, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भारत के सरहदों की रक्षा करते हैं और बीओसी जैसे कठिन प्रशिक्षण को पूरा करके कमांडो बनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएचपीएम और मैं हूं मृत्युंजय अनुप्रिया। आपको सीधा लिए चलता हूं बीएसएफ के ट्रेनिंग कैंप में, जहां आप स्वतः देखिए कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं ये वीर जवान।